केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार से लेकर झारखंड तक बेहद चर्चित रेत माफिया और कोल माफिया पुंज कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्र के मुताबिक ईडी की पटना जोनल ऑफिस की टीम ने गुरुवार की देर रात को गिरफ्तार किया है। अब 20 सितंबर शुक्रवार को उसे पटना स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा और जांच एजेंसी कस्टडी में पूछताछ के लिए उसकी आगे की रिमांड मांगेगी। लालू ही नहीं, लालू के करीबियों पर भी ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। बिहार में मार्च महीने में कई रेत और कोल माफियाओं के यहां सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान आरजेडी पार्टी के बेहद चर्चित नेता सुभाष यादव के यहां भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सुभाष यादव के बारे में बिहार के राजनीतिक गलियारों से जुड़े लोग कहते हैं कि ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों के साथ बेहद करीबी संबंध हैं उनके। जांच एजेंसी के द्वारा उस सर्च ऑपरेशन के दौरान काफी दस्तावेजों, चल अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, संदिग्ध बैंकिंग लेन देन सहित कई अन्य रेत और कोल माफियाओं से जुड़े कनेक्शन को खंगाला और जब्त किया गया था। सुभाष यादव राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की तरफ से पिछली बार झारखंड के चतरा लोकसभा से उम्मीदवार भी रह चुके हैं। हालांकि उस चुनाव में वो हार गए थे। रेत माफियाओं का कनेक्शन बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, लिहाजा उससे जुड़े कनेक्शन और तफ्तीश का दायरा काफी बड़ा होने की संभावना है। जल्द ही इस मामले में कई अन्य आरोपियों से पूछताछ के लिए इस मामले में ईडी की पटना जोनल द्वारा समन भेजा जाएगा। सुभाष यादव की अगर बात करें तो उनकी कंपनी ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में भी तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा दिया गया है। बिहार के राजनीतिक गलियारों के सूत्र तो ये भी बताते हैं कि सुभाष यादव को आरजेडी पार्टी में एक बड़ा फाइनेंसर के तौर पर देखा जाता है। इनकी खुद की काफी चल अचल संपत्ति है। जांच एजेंसी के द्वारा सुभाष यादव सहित उसकी कंपनी से जुड़े 4 निदेशकों को भी पहले गिरफ्तार कर चुकी है, जो चारों आरोपी फिलहाल जेल में हैं। उन चारों गिरफ्तार आरोपियों में सुभाष यादव, राधाचरण सेठ जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, मिथिलेश सिंह, सुरेंद्र कुमार जिंदल का नाम शामिल है। उधर लालू की बात करें तो रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली से शुक्रवार को मिली सूचना के अनुसार कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले में बिहार के पूर्व सीएम लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली कोर्ट में 15 अक्टूबर को होगी। सीबीआई की ओर से अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अर्जी भी गृह मंत्रालय को दे रखी है। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मंजूरी भी मिल जाएगी। दूसरी ओर एक दिन पहले लैंड फॉर जॉब केस के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में भी लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए इस मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को समन जारी किया। कोर्ट ने उन्हें 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। खास बात यह है कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी पहली बार इस केस में कोर्ट से समन मिला है। यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल में रेलवे ग्रुप डी के पदों पर नियमों की अनदेखी करते हुए कुछ लोगों को नौकरी दी गई थी। इसके बदले में लालू परिवार के सदस्यों और अन्य सहयोगियों के नाम पर जमीनें लिखवाई गई थी। सीबीआई जहां इस केस के आपराधिक पहलू की जांच कर रही है, तो वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की तहकीकात में जुटी है। दोनों ही जांच एजेंसियों ने लालू परिवार के सदस्यों को शिकंजे में कसा हुआ है और सिर्फ लालू और लालू के परिवार ही नहीं, उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जिस तरीके से सुभाष यादव और अब एक और कार्रवाई हुई है ईडी की, इससे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। खासकर लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। आरजेडी का आरोप यह है कि बीजेपी की सरकार जो है, केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, परेशान करने की कोशिश कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरजेडी को अस्थिर करने की ये एक साजिश है। तो अब देखने वाली बात होगी कि तमाम जो केस हैं लालू और लालू के करीबियों पर, उसमें क्या कुछ होता है। क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही जेल चले जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और आरजेडी कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंता में भी है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव हैं। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।